So student, good morning once again, and you should write question. I'm going to write on the board. Question is, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टली सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है? कंपनी कंपनी bought machinery first May 2017, costing rupees 55,000. तो 45,000 का खरीदा गया। अब उसके बाद आगे कह रहा है इट bought another machine or further machine on 1st September 2017, costing rupees 30,000, right? And on 1st July and on 1st July 2018, it bought machine costing rupees 20,000. सब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मशीन जो खरीदा गया है कि सबसे पहले 45 का, फिर 30,000 का, और फिर आपका 20,000 का, ठीक है? अब कह रहा है ऑन 1st January 2019, 1/3 of the machine on the machinery bought on 2017, okay, was launched sold for rupees 9,000 as it become obsolete. Show machinery account show how the machinery account would appear in the books for 3 years
if the books closed on 31st December each year, and appreciation is charged at the rate 10% per annum by fixed installment method. तो स्टूडेंट्स आप लोग नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। यस सर। वेरी गुड। सो अब आप लोग एक पेज पे लाइन ड्रॉ कीजिए, फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए मशीन अकाउंट का। अच्छे से बड़ा सा पेज पे चौड़ी कॉपी रहनी चाहिए, ठीक है? और फॉर्मेट वगैरह स्केलिंग वगैरह करके अच्छे से ड्रॉ करो आप लोग, फिर मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, सो मैं इरेज करने जा रहा हूँ क्वेश्चन। शुड आई इरेज ना? यस सर। ओके, machinery account, right? This is what the format of machine account, you know. Here we should write date, particulars, and JF, and rupees, in date, particulars, JF. This is what a credit side, what debit side. You know. तो आपको पता है बच्चों कि सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कितने एसेट्स परचेस किए गए हैं और कब कब। तो आप क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो लिखा है 2017 नेम ऑफ ईयर
और इसमें 1 मई को परचेस किया गया है, 1 मई को किया गया है 45,000 का। तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 45,000, राइट। अब आप देखोगे क्या आपका सेम अकाउंटिंग पीरियड में कोई और मशीन खरीदा गया है। और आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि इस क्वेश्चन में क्लोजिंग डेट तुम्हारा दिसंबर है, यानी जनवरी टू दिसंबर, मार्च वाला यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो कि 31 दिसंबर 2017 यानी 31 दिसंबर 2017 से पहले कोई मशीन खरीदा गया है। तो कह रहा है इट बॉट फर्दर मशीन ऑन 1 सितंबर 2017, यस, एक और मशीन खरीदा गया है उसी में। तो सितंबर 1 लिखेंगे, क्योंकि दो बार खरीदा हमने, कितने का, 30,000 का, राइट। ये हो गया। अब इसके बाद 1 जुलाई 2018 में खरीदा है, तो उसको छोड़ देते हैं अभी, अभी हम लोग 17 में चलते हैं। तो देखो जब क्लोजिंग डेट दिसंबर होता है तो इसका एक बड़ा सा कॉमन बात ये होता है कि जिस ईयर में बिगनिंग होता है उसी ईयर में क्लोजिंग होता है, यानी ईयर 2017 ही होगा, ठीक है। और क्लोजिंग डेट सिंस इट इज दिसंबर, तो 31 दिसंबर को हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हमेशा ईयर के लास्ट में जब क्लोज होता है तो उस डेट को हम डेप्रिसिएशन जरूर चार्ज करते हैं अगर हमारे पास मशीन अवेलेबल है। सो आप देखो कि दो मशीन है आपके पास 31 दिसंबर 17 तक, 1 मई को खरीदा था, 2 सितंबर 1 को, so हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और आपका दो मशीन है, आप सभी ध्यान रखोगे। सो हम लोग चाहे तो एक ही बार में लिख सकते हैं, बट इट विल create disturbance while we sell the assets. So it is better and advisable to calculate depreciation separately for each assets, okay, and show accordingly. So first machine आप देखो आप सभी लोग, ठीक है, कि फर्स्ट मशीन जो आपने खरीदा था वो 45,000 का और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। सो आपने यूज कितना किया, यहाँ देखो 1 मई से लेकर के आप यूज कर रहे हो फर्स्ट क्या 31 दिसंबर तक। तो 1 मई से 31 दिसंबर तक कैलकुलेट करो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 मंथ्स, क्योंकि फर्स्ट है तो 8 मंथ्स आपने यूज किया। ये फर्स्ट मशीन। सेकेंड मशीन जो आपने यूज किया वो 30,000 का खरीदा था, रेट है आपका 10% यूज किया। तो ये आपने खरीदा है सितंबर 1 को, तो सितंबर 1 से 31 दिसंबर तक ही आपने यूज किया होगा। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर 4 मंथ, तो इस पे हम 4 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, तो 4 टू ज़ा एंड 4 थ्री ज़ा, ये कैंसिल हो गया, 10 से 10 10 से 10, अब ये 3 है, 3 1 3 5 ज़ा 1 2, so 1500 into 2 will be 3000 फर्स्ट मशीन का। अब इसका 4 3 ज़ा 12 और एक जीरो से ये कट गया, एक जीरो से ये कट गया, 3 से 1 0 0 0, तो कितना है 1000। सो पहले मशीन का डेप्रिसिएशन जो आ रहा है वो 3000 फॉर 8 मंथ और ये 1000, यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो फॉर 8 मंथ्स। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्किंग नोट हम लोग करते हैं, बट आपके सेटिस्फेक्शन के लिए भी कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कैसे कैलकुलेट किया गया। तो टोटल डेप्रिसिएशन इज 4000। अब हम क्या करेंगे कि बैलेंस निकालेंगे जैसा हर साल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो बैलेंस के लिए बाय बैलेंस सी
तो यहाँ पर भी हम दो मशीन का अलग अलग बैलेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट मशीन की जो कॉस्ट है 45,000 है और उस पर डेप्रिसिएशन 3,000 निकाल चार्ज किया, तो बचेगा कितना 42,000। सेकेंड 30,000 का है और उस पर 1,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो बचेगा 29,000 रुपीज। अब इसको दिखा दो 71,000, यानी बैलेंस आ रहा है। अब टोटल आप लोग कर सकते हो, टोटल 75,000 ही आएगा दोनों साइड, क्योंकि यही लिख करके हमें माइनस करना होता है। लेकिन हम हर एक मशीन का अलग अलग बैलेंस निकाल कर दिखाते हैं ताकि हमको आगे सेल करते टाइम आसानी हो। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का तो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड ईयर में आते हैं। तो 2018, क्योंकि वहाँ दिसंबर है तो अब अगला साल चेंज हो जाएगा जनवरी फर्स्ट, क्योंकि इसमें जनवरी से स्टार्ट होगा क्योंकि दिसंबर क्लोजिंग है। सो टू बैलेंस बीडी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट का है 42,000 और सेकेंड है 29,000, तो टोटल 71,000। अब आप देखो क्वेश्चन में बेटा, आप सभी लोग, तो सेकेंड लाइन में कह रहा है, सेकेंड या थर्ड लाइन में कि ऑन 1 जुलाई 2018 इट बॉट मशीन कॉस्ट, जुलाई इसी एक और मशीन खरीदा। तो आप लोग जुलाई लिखो, यहाँ पर अपने से डेट वगैरह अच्छे से लिख सकते हो, क्वेश्चन आपके पास है जुलाई 1, सो वी विल राइट टू बैंक। जब जब हम खरीदेंगे तो बैंक लिखते हैं। सो बैंक अकाउंट 20,000, राइट। ठीक, तो ये हो गया। अब देखना ये है कि 2018 में दिसंबर तक में कोई और नया मशीन खरीदा या कोई पुराना मशीन बेचा तो नहीं किया है, ये हमें ध्यान रखना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 जनवरी 19 में सेल किया गया, यानी कि दिसंबर 18 मंथ में कुछ नहीं हुआ है नया, सिर्फ यही एक खरीदा गया है। तो बस नॉर्मली एप्रिसिएशन लगाएंगे 31 दिसंबर को। सो वी विल राइट हियर बाय depreciation account first, second and third, because now we have three machines, right? Since we are charging depreciation by original cost method, so original cost means at what price we have acquired the particular asset, okay? तो ऑन दैट वैल्यू वी विल बी चार्जिंग डेप्रिसिएशन। सो फर्स्ट ईयर में तो आपको पता है कि आपने मई में खरीदा था, सितंबर में, तो अकॉर्डिंगली पहले मशीन का 8 मंथ का कैलकुलेट किया, सेकेंड का 4। बट सेकेंड ईयर से पहली और दूसरी मशीन पे हम फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि वी आर यूजिंग फ्रॉम जनवरी, हम लोग जनवरी से यूज कर रहे हैं और 31 दिसंबर तक पूरे एक साल हो रहे हैं। सो आप बताओ 45,000 का 10% निकालेंगे तो वर्बली एक साल का तुम्हारा कितना आएगा 4,500, राइट। और 30,000 का आ जाएगा 3,000। ये तो फर्स्ट और सेकेंड मशीन का हो गया, क्योंकि एक साल का निकलेगा 10%, तो डायरेक्टली एक जीरो हटा दो 10% हो जाएगा। अब आता है थर्ड मशीन। थर्ड मशीन हमने कब परचेस किया है, जुलाई में, राइट। तो जुलाई से लेकर के दिसंबर, यानी 1 जुलाई है, याद रखना फर्स्ट है कि लास्ट, तो फर्स्ट है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, 6 मंथ आ रहे हैं। तो 20,000 का थर्ड मशीन का 2018 में थर्ड मशीन खरीदा है 20,000 का, तो यहाँ 10% और 6 मंथ का हम चार्ज करेंगे तो आएगा 1,000, बिकॉज 1 ईयर का 2,000 होगा, तो 6 मंथ का 1,000 आएगा। ठीक है, अब हम इसको पूरा यहाँ पे दिखा देंगे, तो पूरा ऐड करने पे आ रहा है 8,500, राइट। अब बैलेंस फाइंड करेंगे, बैलेंस CD। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, राइट।
फर्स्ट सेकंड थर्ड का अब हम लोग बैलेंस निकालते हैं। तो बैलेंस देखो बेटा, आप लोग पहली मशीन की कीमत सेकेंड ईयर में 18 में कितना है, 42,000। सो 42,000 में से 4,500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 37,500। आप सभी लोग कर सकते हो जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो जिस ईयर जो बैलेंस होता है बिगनिंग में, उसमें से उसका डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। 42 माइनस 4,500 तो बैलेंसिंग फिगर होगी फर्स्ट मशीन की 37,500। सेकेंड मशीन का जो बिगनिंग में बैलेंस है 29,000 है, और उसका डेप्रिसिएशन 3,000 चार्ज किया, तो माइनस कर दो तो 26,000 हो जाएगा। ठीक है, 26,000 हो गया यहाँ बैलेंस, राइट। थर्ड मशीन, तो थर्ड मशीन 20,000 का है और 1,000 रुपये बैलेंस है इसका, 1,000 तो माइनस कर दो 19,000। सो यहाँ तक तो आपका हो गया। अब टोटल कर लो तो उसको पूरा टोटल करके लिखोगे, यानी बैलेंसिंग फिगर आएगा। यहाँ हो जा रहा है 91,000, ठीक है, और 91,000 यहाँ भी लिखेंगे। अब 8,500 बता दो, जो आएगा वही इन दोनों का सम होगा, या इन तीनों को जोड़ करके यहाँ दिखा सकते हो, डिफरेंस वही आएगा। 7 से 13 में 22, देखो 82,500 आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 साल तो कंप्लीट हो गया आप लोगों का। यहाँ तक अगर आप कर लिए हो तो हम इसको इरेज करेंगे और फिर थर्ड ईयर का बताएंगे ताकि आपको समझ में आ सके। If you all have taken this screenshot, you can show your emojis. Okay, Aditi, Ashwin, रितु गुप्ता, पलक, रवि, सौरभ, हिमांशु, हिमांशु ने नहीं किया, चलो गुड। सो आप लोगों को समझ में आ गया, इतना स्क्रीनशॉट हो गया। सो अब हम लोग थर्ड ईयर में चलेंगे, तो हम ये इरेज करके जो बैलेंस है सेकेंड ईयर का उसको थर्ड ईयर में ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे नीचे करते हैं हम लोग हर साल, और उसके बाद थर्ड ईयर का हम लोग पढ़ेंगे और करेंगे। ठीक है, सो अब आप लोग ध्यान दो उसको कैसे करना है। यहाँ से ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग आएंगे 2019 में, बिकॉज दिस इज थर्ड ईयर and we will put the balance on January 1st. Okay, so here we will be writing to balance BT, आप उसी के नीचे करोगे जैसे करते आते हो। ठीक है, तो बैलेंस ट्रांसफर करेंगे फर्स्ट मशीन का, सेकेंड मशीन का एंड थर्ड मशीन का। फर्स्ट मशीन का बैलेंस आपके क्वेश्चन में देखो, सोल्यूशन अभी मैंने किया जो 37,500 रहा होगा, सेकेंड का 26,000 था और थर्ड वाले का 19,000 अभी भी परचेस किया गया था। टोटल आप करने पर आ रहा होगा 82,500 डन।
सो ये आपको लिखा होगा जो 2018 में हम लोगों ने किया क्लोजिंग, उसी का ये है। अब हम लोग इस साल क्या करेंगे, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 जनवरी 2019 1/3 of the machine bought on 1 May 2017 was sold for rupees 9,000 as it become obsolete। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मशीन आपने खरीदा था 1 मई को 2017 में, वो पहली मशीन थी आपकी, वो मशीन का एक 1/3 पार्ट obsolete हो गया, आउटडेटेड हो गया, जिसकी वजह से उसको सेल करना पड़ा। तो सेलिंग डेट क्या है, 2019 है और जनवरी 1, ठीक है। सो आपको देखो कल तक हमने पढ़ाया था कि जब हम सेल करते हैं तो अगर मिड ऑफ द ईयर में सेल करते हैं या किसी भी समय सेल करते हैं कुछ दिन यूज करने के बाद, तो बिगिनिंग वाले डेट से जिस दिन सेल कर रहे हैं, जितना दिन हम यूज करते हैं उस इंटरवेनिंग पीरियड के लिए, उतने दिन का डेप्रिसिएशन निकालते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ बिगिनिंग में ही 1 जनवरी को बैलेंस लिखा और 1 जनवरी को ही सेल कर दिया। इसका मतलब जिस मशीन को हम सेल कर रहे हैं उसको हम इस करेंट पीरियड में एक भी दिन यूज नहीं किया, तो इसका डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे सेलिंग पार्ट का, सिर्फ सेलिंग प्राइस और उसको कंपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो आप देखो जब सेल करते हैं तो क्या लिखते हैं, बाई बैंक, कितने में सेल किया, 9,000 में। अब देखो क्वेश्चन में 9,000 में सेल कर दिया। अगर यही जनवरी 1 जो लिखा है यहाँ, 1 डे को सेल किया, अगर मान लो कि हम मार्च में सेल किए होते 31 को, तो हम जनवरी से मार्च तक का पहले डेप्रिसिएशन लिखते और फिर सेलिंग प्राइस लिखते। लेकिन इस क्वेश्चन में 1 जनवरी को बिगनिंग है और 1 जनवरी को ही सेल कर दिया, तो हमने यूज ही नहीं किया इस मंथ में, ठीक है, इस साल में किसी भी दिन, तो इसलिए डायरेक्टली सेल कर दिया। अब कंपेयर करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सो देखो प्रॉफिट या लॉस होने के लिए मैंने आप लोग को बताया था कि सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं अप टू सेल। हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अप टू सेल करते हैं, लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन अप टू सेल क्या है, नील है, बिकॉज हमने जब सेल किया तो उसी दिन सेल किया जिस दिन बैलेंस है, तो ये तो हम नहीं निकालेंगे इस वाले क्वेश्चन में। दूसरा स्टेप हमने क्या बताया था कि कॉस्ट पता करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेलिंग एसेट्स। तो सेलिंग एसेट्स का कॉस्ट कैसे पता करते हैं, सो बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, यही बताया था। बुक वैल्यू का मतलब जो बिगिनिंग में हो, ठीक है, वो, और डेप्रिसिएशन अप टू सेल, ये माइनस करते हैं तो आ जाता है हमारा कॉस्ट आ जाता है, ठीक। तो बुक वैल्यू कितना है, तो देखो यहाँ पूरा मशीन जो है जो बेच रहे हैं, उस मशीन, पूरे मशीन की कीमत 37,500 रुपए, 37,500 पूरे मशीन की कीमत है। लेकिन हम पूरा सेल नहीं कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं सिर्फ इसका 1/3 पार्ट। सो 1/3 पोर्शन कैलकुलेट करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी जो तुम सेल कर रहे हैं वो पार्ट है 12,500 का। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बुक वैल्यू जो कि 1 जनवरी का है। अब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है अप टू सेल। तो अब देखो डेप्रिसिएशन अप टू सेल जो है वो नील है, ये आपका नील है। नील का मतलब जीरो, ठीक है, यानी कोई डेप्रिसिएशन नहीं। तो अब जब डेप्रिसिएशन कुछ नहीं तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा, ठीक। तो अब जब ये हमारा कॉस्ट हो गया सेलिंग पार्ट का 12,500, और हम सेल कितने में कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस से कंपेयर करो तो सेल कर रहे हैं 9,000 में, 9,000 में सेल किया तो 3,500 का हमारा क्या हो गया, लॉस आ गया ना। सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि लॉस कैसे आया 3,500। तो अब हम लोग लॉस को लिखेंगे यहाँ पर बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,500, ठीक है।
अगर हम कुछ समय यूज किए होते और 9,000 में बेचते तो लॉस कम होता क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता, लेकिन कुछ है ही नहीं यहाँ, तो ये हो गया। अब इसके आगे कुछ नहीं बोला है, सीधे आपको ये तीसरा साल है, 3 साल तक ही बनाना है। तो अब हम क्लोजिंग डेट इसका क्या आएगा, दिसंबर 31। तो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाकी के एसेट्स का। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट मशीन पूरा बिका नहीं है, बचा हुआ है, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट मशीन आप याद रखो कि आपका जो फर्स्ट मशीन है वो टोटल कितने का था, 45,000 का, और उसका 1/3 पोर्शन आप सेल कर रहे हो। ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी 1/3 की, 15,000। तो घटा दिया तो कितना बचा, 30,000। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम लोग ओरिजिनल पे लगा रहे हैं। तो अब हमारे पास जो मशीन बची है उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है वो पता करने के लिए जितना पोर्शन सेल किया उसको घटा दिया। यानी ओरिजिनल वैल्यू टोटल मशीन की 45,000, जिसको सेल किया 1/3, उसकी ओरिजिनल क्या होगी, तो 45 का 1/3 निकाल लो, 15,000 आएगा। तो घटा दो क्योंकि ये पोर्शन सेल हो चुका है। तो बचे हुए पोर्शन की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 30,000। अब आप इसके 10% पूरा डेप्रिसिएशन लगाओगे तो कितना आएगा, 3,000, क्योंकि एक साल आप यूज कर रहे हो जनवरी से दिसंबर तक। दूसरी मशीन जो खरीदे थे वो 30,000 की कॉस्ट है, तो उसका भी एक साल का पूरा डेप्रिसिएशन 10% के रेट से 3,000। और थर्ड मशीन जो खरीदे थे पिछले साल वो 20,000 रुपए का था, तो उसका एक साल का डेप्रिसिएशन 10% के रेट से कितना आएगा, 2,000 आएगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हो गया टोटल 8,000, राइट। अब हम लोग बैलेंस निकालेंगे, तो ये हटा देते हैं, अब बैलेंस पता करेंगे। बैलेंस सीडी, सो फर्स्ट मशीन, सेकेंड मशीन, थर्ड मशीन। तो आपको पता है कि फर्स्ट मशीन सेकेंड मशीन का जो बैलेंस निकालते हैं, यहाँ पे जो उसकी बची हुई मशीन की वैल्यू होगी उसमें से उसकी डेप्रिसिएशन। तो आप बताओ कि 37,500 जो है ये तो पूरे मशीन की वैल्यू लिखी है, से अभी अभी हमने 1/3 सेल किया, 1/3 जो सेल किया वो कितना आया, 12,500। तो वहाँ पर हमने कैलकुलेट किया हुआ, आप चेक कर सकते हो। तो ये बचा कितना, 25,000, ये बचा हुआ पार्ट, यानी यहाँ पर से 1/3 सेल हो गया, यानी 2/3 जो बचा होगा उसकी कीमत कितनी है, 25,000। तो 25,000 रुपए में से 3,000 रुपए घटाएंगे तो बचेगा 22,000 रुपए। अच्छे से समझ लो, इसी में से हम डेप्रिसिएशन घटाएंगे, ये फर्स्ट मशीन है, तो बचेगा 22,000। क्यों, क्योंकि 37,500 में से तो नहीं घटाएगा ना 3,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम पूरे मशीन पे नहीं लगाए 3,000, पूरे मशीन पे लगाते तो 4,500 आता। हम बचे हुए मशीन पे लगाएं क्योंकि एक पार्ट इसका सेल हो चुका है, 1/3, ठीक है। तो 1/3 की वैल्यू भी तो पहले घटा देंगे जो सेल हो गया, तो कितना बचा, तो 25,000 में से डेप्रिसिएशन बचे हुए एसेट्स का, यानी बचा हुआ मशीन 25,000, बचे हुए मशीन का डेप्रिसिएशन 3,000, तो घटा देंगे तो आ गया 22,000। अब इस मशीन की कीमत यहाँ पर जो 26,000, ये पूरा एज इट इज है, इसमें से कुछ सेल नहीं हुआ, तो 26 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा, 23,000। और फिर 19,000 माइनस 2,000 तो कितना आ जाएगा, 17,000। अब हम इसको टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो 2 3 5 और 7 12, ठीक, 62,000 यही तुम्हारा बैलेंस आना चाहिए। हम इसको हटा देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 82,500, 82,500। अब इसमें से ये सब घटा कर देखो, इन सबको सम करोगे तो 62,000 ही आएगा, और वही बैलेंस होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। You should take a note of it, or you take this screenshot and show your emojis. Okay, very good.